ईश्वर की कृपा है, आप सब बांधवों की प्रार्थना है, तो आज पिया नहीं है, फिर पीने की इच्छा भी नहीं हुई वैसे। सो एज यूजुअल जो एक अल्कोहलिक की लाइफ होती है, सेम वाज मी कि शुरुआत के दिनों में तो चलो मतलब अच्छे से पिया, मतलब हार्डली मेरा जो जर्नी था दैट वाज ऑफ 6 years ओनली। बिकॉज आई हैव सीन पीपल हो गई कि थोड़े से मतलब सबके एक्सपीरियंसेस ज्यादा थे, मतलब किसी ने 18 साल पिया, किसी ने 20 साल पिया। सो उन लोगों को वो चीजें मैनेजेबल थी फॉर अ वाइल, बट मेरा सिचुएशन ऐसा था कि स्टार्टिंग के 2 या 3 सालों में ही मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ हो गया था, मेरा लिमिट ही खत्म हो गया था। सो एंड ये सब चीजों के पहले कि ये जो अल्कोहलिक वाला जो यहाँ पे आने के बाद मेरे को जो एक चीज पता चला कि जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे वो मेरे अंदर पहले से ही थे। एज इन एक एग्जाम्पल अगर लूँ तो मेरे घर पे जब दादाजी, हम लोग जब 5 बहन भाई थे, मतलब हम लोग की जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग 5 बहन भाई है। सो उसमें चिप्स और कुरकुरे लेके आते थे उन लोग। सो उसमें भी मेरा ऐसा होता था कि यार मेरे को ज्यादा कैसा मिलेगा इस, सो ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट है ये बाय डिफॉल्ट है। सो इट्स मेरे को बाय बर्थ ये चीज मिली है, सो मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, जस्ट टू बी ऑनेस्ट। यार मेरे को, मेरे साथ में ऐसा चीजें बहुत बार हुई है कि मैंने स्टार्टिंग में इसको ब्लेम किया, उसको ब्लेम किया, ये हुआ वो हुआ, बट ये बायोलॉजिकल डिफॉल्ट है, तो जिसके लिए मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं कर पाऊंगा। सो ऐसा इन द बिगिनिंग था कि सब मेरा बराबर चल रहा था, पीना भी बराबर चल रहा था, पीने के साथ में एंजॉयमेंट चल रहा था, एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन, कुछ इश्यू नहीं था, कहीं कुछ इश्यू नहीं था मेरे इसमें। बट सडनली जो एक बार दारू ने जो मेरे साथ में, फिर उसके बाद जो गेम खेलना शुरू कर दिया, तो इट वॉज लाइक डिफिकल्ट टू हैंडल। मैं आई वॉज लाइक यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर जो मेरा माइंडसेट था दैट वाज टोटली नेगेटिव। मतलब मैं नेगेटिव यानी मतलब बेकार लेवल का नेगेटिव हो गया था, मेरे को नेगेटिव सोचना पड़ता था। मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि मेरे को नेगेटिव सोचना पड़ेगा, तब जाके मेरे साथ में पॉजिटिव होगा। ये मेरा माइंडसेट हो चुका था, टोटली हो चुका था। इसमें कुछ भी मैं करूं, कुछ भी ये चीजें करूं, एंड ये चीजें भी, ये भी जो निगेटिविटी वाला भी बोल रहा हूँ ना मैं, ये भी मेरे साथ बचपन से ही हो रहा था। बिकॉज स्कूल्स में मैं हॉस्टल पे पढ़ा हूँ 5th to 10th, तो वहां पे भी आई वॉज अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, तो वहां पे भी यही चीज होती थी, मेरे को चीजें मेरी मैनेज करनी होती थी। सो दोस्त लोगों का प्रेशर या फिर जो मेरे साथ में रहते थे उन लोग का मेरा यूज करके लेना। सो वो चीजों से लेके मतलब एवरीथिंग वॉज कि यार मेरे को ये सब चीजों से निकलने के लिए मेरे को निगेटिव सोचना पड़ता था, तब जाके मेरे साथ में पॉजिटिव होगा, ऐसा मेरा बिलीफ था। एंड जब मैं पी रहा था तो वो समय पे स्टार्टिंग में मेरा भी ओकेजनल था कि यार ऐसा है, ये है, वो है। इवन तो मेरे दोस्त लोग आज भी मेरे को बोलते हैं कि प्रसाद तू था वो बंदा, बोले कि जिसने हमको बोला था कि दारू अपन अपने पैसों की पियेंगे, घर वालों के पैसों की नहीं पियेंगे। सो आई वॉज ऑल्सो लाइक यार हाँ, मतलब यही मेंटेलिटी था मेरा। बट जैसे ही सेकेंड ईयर हुआ मेरा, एक एक साल ड्रॉप भी हुआ था, और जो साल ड्रॉप हुआ था वो समय पे मैं दारू नहीं पीता था। मेरा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का वो समय पे मैं दारू नहीं पी रहा था, जो मेरा साल वेस्ट गया। बट वो जिस साल में मेरे को गैप हुआ, तो वो साल में आई गेस हाँ मेरा फर्स्ट ड्रिंक था कि मैं मेरे जीजा लोगों के साथ में, जीजा और मेरे भाई लोगों के साथ में आई वेंट टू ताडोबा। तो वहां पे आई स्टिल रिमेम्बर द नेम, सॉरी फॉर दैट। हेवर्ड्स 5000 थी वो समय पे मेरे पास बियर। तो एक कैन उन्होंने मेरे भाई को दी थी, बड़े भाई को, और एक कैन हम दोनों, जो मेरे एज का भाई है, हम दोनों को शेयर करनी थी। सो मैंने वो पिया। टेस्ट ऑब्वियसली वो आता है कि टेस्ट का तो डिफरेंस था ही कि यार क्या चीज है, बेकार चीज है, एकदम टेस्ट खराब लग रहा है इसका। बट जो फील था ना, दैट वाज सुपर, मतलब माइंड ब्लोइंग। बिकॉज यार ये चीज नहीं ट्राई किया मैंने, और वो जब ट्राई किया, जब मैंने वो पिया, एंड दैट डे मेरे को, जब मैं सब चीजें याद रिकॉल कर रहा था ना, सब चीजें फोर्थ स्टेप के समय में मेरी चीजें रिकॉल कर रहा था ना, तब मेरे को ये चीज याद आई कि यार मेरे को वही समय पे मेरे को ऐसा लगा था कि और थोड़ी सी चाहिए। फर्स्ट टाइम पे ही ये एक्सपीरियंस था, मेरे को और थोड़ी सी चाहिए। बट इवेंचुअली वो उतना सीन हो गया, फिर वो सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद से चीजें ओकेजनली शुरू होने लग गई थी मेरी, कि बर्थडे हो या फिर फैमिली के साथ में हो, या फिर कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो वो समय पे हो गया। एंड इसके साथ में जब मैं थर्ड ईयर में गया, थर्ड ईयर में, हाँ थर्ड ईयर में जब मैं था, वो समय पे आई वाज लाइक कि यार मतलब धीरे धीरे फिर ग्रुप बनने लग गए। फिर मैं पूना से वर्धा आता था, मेरा होम टाउन वर्धा है, तो मैं दोस्त लोगों के लिए, इधर के दोस्त लोगों के लिए दारू लेके आता था।
तो धीरे 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 वो चीजें कंटिन्यूएशन में वो डेली लाइफ का रूटीन बन गया मेरा, कि मतलब थर्ड ईयर में तो भी चलो ठीक था, कि आई वाज लाइक कि ओकेजनल में ही था मैं। बट थर्ड ईयर में भी मेरा थोड़ा सा फोकस बढ़ गया था कंपेयर टू सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के। तो धीरे 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 चीजें चेंज होती गई मेरी। एंड आई वाज लाइक कि यार ये चीज अच्छी है। मतलब मेरा बिलीव था कि कुछ मेरे को टेंशन आया, कुछ स्ट्रेस रहा, कुछ खुशी रही, कुछ हैप्पीनेस रहा, कुछ भी रहा, तो आई यूज टू प्रेफर अल्कोहल फॉर एवरीथिंग, बिकॉज ऐसा हो गया था कि ये चीज मेरे को रिलैक्स करती है। एंड वो समय पे करती भी थी, बिकॉज वो समय पे मैं भी था कि यार चलो यार चिल में लाइफ है यार, एकदम रिलैक्स लाइफ चल रहा है एकदम। बट कभी पता नहीं चला कि यार ये कनिंग बैफलिंग पावरफुल जो चीज अपनी इधर बोली गई है, ये ऐसा कुछ करेगी कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सबके रिलेशंस भूल जाऊंगा। कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन गर्लफ्रेंड है, जो जो भी रिलेशंस थे मेरे सब भूल गया था मैं। एंड एक समय आ गया था कि फाइनल ईयर के बाद मेरा ऐसा समय आ गया था कि मेरे को आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल। एंड उसमें भी लॉकडाउन का समय था मेरा, आई गेस फाइनल ईयर के समय मेरा लॉकडाउन लग गया था वो समय पे, 2020 की बात है। तो लॉकडाउन जब लगा था वो समय पे ऑब्वियसली कुछ काम थे नहीं मेरे पास करने के लिए। तो और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो ड्राई डिस्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिकर का प्रॉब्लम बहुत हो गया था। तो स्टिल वहां पे भी मैं मैनेज कर लेता था। मेरा एक दोस्त था जिसकी वजह से मेरे को एक चीज अभी भी अच्छे से याद है कि मतलब मेरे को एक मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरे को जो मेरा ये था कि यार मैं इसके साथ रहता था, या फिर एक थॉट था कि मैं इसके साथ में रहता हूँ ना, तो इसकी वजह से मेरे को ज्यादा पीना पड़ रहा है, या फिर नहीं कि मेरा कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है दारू का। बट यहाँ पे आके वो चीज वो समझ मिली मेरे को आज कि वो बंदे ने मेरे लिए, चलो ठीक है, दारू लाके दी, ग्लास में भर के दी उसने, आइस डाल के दिया, पानी डाल के दिया, चखना दिया, उसने मेरे मुंह में पोर भी कर दी। बट एट द एंड पीना नहीं पीना, या फिर वो अंदर लेना, वो मुंह के अंदर की जो दारू वो अंदर लेना नहीं लेना, वो बाहर फेंकना, वो मेरे हाथ में था। बट समवेयर आई वॉज विलिंग कि मेरे को पीनी है। सो दैट वाज द रीजन कि मैं आज ये सोचता हूँ कि मेरे को किसी ने जबरदस्ती नहीं पिलाई, दैट वाज मी ओनली, जिसका मेरे को अट्रैक्शन था। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे को जब बचपन में मैं ग्राउंड पे खेलने जाता था या फिर कुछ करने जाता था, वहां पे बॉटल्स पड़ी होती थी दारू की। सो वो बॉटल्स मैं खोल के उसका स्मेल लेता था, यार ये चीज क्या है। बिकॉज घर पे भी देखता था कि पापा भी रिलैक्स हो जाते थे या फिर गर्म हो जाते थे, बहुत गुस्सा होते थे, या फिर लोग ऐसे रास्ते पे ये वो करते थे। मैं बोला यार क्या चीज है। तो वो समय से मैं अट्रैक्शन था, ये चीज क्या है, वो उस चीज को लेकर। सो धीरे 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 करते करते फिर मेरा लॉकडाउन खत्म होने पे आ गया। लॉकडाउन के समय पे आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे पापा की मौसी आई थी, उनके आंख का ऑपरेशन था यहाँ पे। तो शी वॉज हियर फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ। तो मतलब जो बोलते हैं ना स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी हम लोग इसमें जो बोलते हैं, तो वो समय पे मेरी एक्टिवेट हो गई थी। बिकॉज मेरे पास दारू के लिए पैसे नहीं थे, ऑब्वियसली घर के पापा के जेब से निकालता था, उनके कबर्ड में से निकाल लेता था, या फिर मम्मी के लिए निकाल निकाल लो, या फिर उसके ऊपर मतलब क्रेडिट पे रख दो या फिर उधारी पे रख दो। और वो चीज जो वो दादी आई थी मेरे यहाँ पे, वो आंख के ऑपरेशन के लिए आई थी। एंड उनके पास मैंने बंडल देख लिया था, तो फिर हर 2-4 दिन में एक एक 500 का नोट उसमें से गायब करता था मैं दारू पीने के लिए मेरे। सो यहाँ तक की लेवल चली गई थी मेरी। ऑब्वियस सी बात है यार कि मतलब वो दादी मेरे घर पे आई है एज अ गेस्ट, ऑब्वियस सी बात है वो तो बोलेंगी नहीं ना कि मेरे पैसे गायब हो रहे, कैसे क्या बोलेगी। सो एंड वही समय पे मैं एक दिन इतना पी के आया था कि घर पे आया, खाना खाया और बेड पे लेटा हुआ था। एंड सडनली मेरे को वोमिट हुआ। एंड मम्मी बाहर आई थी पीछे के रूम से, तो मम्मी बाहर आई थी, तो उन्होंने देखा कि यार मतलब मैंने वोमिट किया। एंड उन्होंने वो चीज मतलब मेरा पूरा वोमिटिंग उन्होंने साफ किया। एंड देन नेक्स्ट डे ऑल्सो शी केप क्वाइट, ताकि मेरे बच्चे को कोई कुछ ना बोले। ये उनकी सोच थी। बट उनको ये नहीं पता था कि उनका बच्चा हाथ से चले गया है करके, बिकॉज देर वॉज नो होप। कि बिकॉज मेरा ऐसा सोच हो गया था कि ये एक्सपीरियंस तो मेरा हो गया, इसमें तो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी मेरी दिखी गई थी मेरे को कि यार सब खत्म हो चुका है यार, प्रसाद बोला यार मतलब अभी कुछ ही नहीं बचा है, ऐसे लेवल पे चले गया था। फिर इवेंचुअली घर वालों ने फिर मेरे को बोला कि तू जॉब कर, बोले पुणे जाके। मैं बोला ठीक है, मैं पुणे में गया, वहां पे भी जॉब करने लग गया। वहां पे भी एक कंपनी में काम कर रहा था। रांजनगांव में एक कंपनी थी, वहां पे काम कर रहा था मैं। बट वहां पे जब काम कर रहा था
वहां पे भी चीजें ऐसी हुई कि मतलब 10 या 12 हजार रुपए समथिंग मेरे को पेमेंट था, बट उसमें से वो ऊपर के और 5 हजार रुपए लगने के वो भी घर वाले भेजते थे मेरे को। एंड मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे को दारू तो रोज की लगती थी, और जिस दिन नाइट शिफ्ट होती थी या फिर कुछ होता था, तो वो समय पे भी धीरे से जाके ऑफिस के वॉशरूम में या फिर कुछ कहीं तो भी जाके मैं दारू पीता। एंड बाय गॉड्स ग्रेस कभी पकड़ा नहीं गया, वो ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर बस। एंड फिर उसके बाद मेरे को वहां पे भी मन नहीं लगने लग गया। फिर धीरे धीरे फिर मेरा शिफ्ट हो गया चीजें। मैं शिफ्ट हो गया पूना में, मतलब रांजनगांव से अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटे पे पूना है। तो पूना में शिफ्ट हो गया मेरे दोस्त के रूम पे। एंड उसके साथ में फिर जब मेरा दूसरा जॉब लगा, दैट टाइम मेरा पीना ऐसा हो गया था ना कि मतलब मेरे को रोज की लगने लग गई थी। मेरा एज मैंने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट एट दैट टाइम आई वाज अप्रोक्सीमेटली इन द ईयर 2003, नो, 2020 21-22 की बात है ये। 2021-22 में आई वाज दैट दैट टाइम आई वाज अप्रोक्सीमेटली 24-25 अप्रोक्सीमेटली। हाँ। तो वो समय पे कि सोच ये हो गई थी मेरी कि मेरे को, मैं जहाँ पे जाके दारू पीता था ना, तो वहां पे कुछ लोग थे जो मेरे से सीनियर थे, बहुत सीनियर थे। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 45 क्रॉस कर लिया था सब लोगों ने। एंड दे यूज्ड टू से मी कि प्रसाद तेरा उम्र क्या है, तू कर क्या रहा है? एंड आई वाज लाइक यार, मतलब इनका थोड़ी पी रहा हूँ मैं, मेरा पी रहा हूँ यार। जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं मेरा कर रहा हूँ। एंड मैं मेरा ड्रिंक करता था वो समय पे। मेरा दोस्त था एक भरत, मतलब है अभी भी अच्छा दोस्त है मेरा, वेल विशर है, भरत चांडक करके। तो दैट गाय भरत करके बंदा है। तो वो बंदे ने मेरे को एक बार बोला था, प्रसाद बोले तू एक काम कर, सिर्फ बोले मेरे को 1 महीना दारू रुका के दिखा दे, बोले मैं तेरे को 10,000 रुपए कैश दूंगा, बोले कैश। मैं बोला ठीक है, वो समय पे ठीक है बोल दिया। बट इट टुक मी हाफ आवर, मैं आधे घंटे में चले गया दारू पीने। एंड दारू के वजह से जो मेरे लाइफ में अनमैनेजेबिलिटी हुई थी ना, सो वो चीजों को मैं, वो दैट वाज बिकॉज ऑफ मी एंड माई अल्कोहल। एंड आई यूज टू ब्लेम पीपल, यार ये इन लोगों की वजह से हुआ है, इन लोग मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते ना, इसकी वजह से ये सब चीजें हुई है। सो ऐसा ऐसा चीजें मेरे साथ में चल रहा था। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है चलेगा, होता है, चलेगा, होता है। दैट टाइम मेरा दोस्त, वो जो आई वाज टॉकिंग अबाउट भरत, एंड ये भी लोग थे, और मेरे कॉलेज के भी दोस्त लोग थे, दे वर एवरीवन थिंकिंग कि यार करियर बनाना है, या फिर ये कंपनी में लगना है, वो कंपनी में लगना है, ये फील्ड में जाना है, वो फील्ड में जाना है। और मेरे सोच में, मेरे दिमाग में ये था एट द एज ऑफ 24-25 कि मेरे घर पे बार कैसा होगा। लोग करियर बना रहे थे, मैं मेरे दिमाग में बार बना रहा था, मेरे घर पे बार कैसा होगा। फिर वहां पे फिर कुछ हुआ नहीं था ऐसा। मेरी शादी, कब मेरी शादी होगी, फिर मेरी बीवी मेरे लिए दारू का ग्लास भर के लाएगी, 90 ml लेके आएगी उसमें, एंड हम लोग दोनों बैठ के दोनों पियेंगे ये चीजें। सो ये थॉट प्रोसेस शुरू हो गया था मेरा वो समय पे, मतलब बैंकरप्सी या फिर जो बोलते ना उसको, कुछ समझ नहीं आना, बस अपने धुन में रहना, यहाँ तक के हो गया था। एंड फिर धीरे 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 जब मैं 1-2 मीटिंग्स के लिए भी गया था, आई वुड टेल यू एक एग्जाम, मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस था कि मतलब इंसिडेंट था मेरा। मैं सदन कमांड में गया था उस समय पे मेरे कंपनी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, मतलब अप्रोक्सीमेट मेरी पूरी टीम थी 8 से 9 लोगों की। एंड वो समय पर रात को मेरा बॉस मेरे को बोल के सोया था कि प्रसाद कल दारू नहीं पीना है, मतलब आज रात को दारू मत पी, कल अपनी मीटिंग है, अच्छी अच्छी खासी मीटिंग है बोले। सो वहां पे मैं रात को तो भी दारू पिया। एंड नेक्स्ट डे जब वहां पे पूरा हॉल भरा हुआ था ना, वो हॉल पैक था, एंड मैं लेट उठा। and मेरा बॉस के फोन पे फोन चल रहे थे, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे। एंड इवेंचुअली मैं पहुंचा विदाउट ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं, ब्रश किया, नहाया, ब्रश किया, वेन्यू पे पहुंचा। पहुंचने के बाद थोड़ी देर के बाद वो कल की जो दारू थी उसकी महक पूरे हॉल में घूमने लग गई। सो एवरी वन ओवर देयर वॉज टॉकिंग लाइक कि भाई किसने तो भी दारू पी है, किसकी तो भी दारू की बात आ रही है, दारू की बात आ रही है। एंड मैंने भी उनके साथ में ज्वाइन किया कि यार हाँ आ रही है, हाँ आ रही है, हाँ आ रही है। एंड इवेंचुअली मेरे पास कुछ मिनट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ताकि वो चीजें सप्रेस कर सकूं। सो मेरे को जाके झाड़ का पत्ता खाना पड़ा, तब जाके थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज इसमें आई। सो ये चीज भी मैं भूल चुका था यार, मेरे को कहाँ पे कैसे बिहेव करना है। मेरे साथ में ऐसा हो चुका था कि मेरे जो कॉमन सेंस नाम का जो पार्ट था ना मेरे दिमाग में, या फिर जो कॉमन सेंस नाम की जो चिप थी, वो पूरी फाइल की फाइल करप्ट हो चुकी है। कौन मेरा अच्छा सोच रहा है, कौन मेरा बुरा सोच रहा है, जो मेरे लिए दारू ला रहे हैं दे आर गुड फॉर मी, जो मेरे लिए दारू के अगेंस्ट बोल रहे दे आर मेरे दुश्मन है। फिर इवेंचुअली मेरा मतलब वो दोस्त गया से छोड़ के वो दोस्त शिफ्ट हो गया। एंड देन फिर मैं व्हाट टू से दूसरे दोस्त के यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एंड वहां पे भी वही सीन चल रहा था।
वो भी लोग मेरे को बोल रहे थे कि मैं अप्रोक्सीमेट मतलब वो जो बॉम्बे पुणे हाईवे जो है, मैं वहां से गाड़ी चलाते हुए पिंपरी चिंचवड से करवे नगर आता था, वो भी फुल आउट होके आता था। सो वो रात को जब मेरा दोस्त था, तो वो मेरे को पूछता था, प्रसाद तू आया कैसे? तो मैं वो रात को वो चीज उसको बता पाता था कि मैं ये यहाँ से ये करके वो करके आया हूँ। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो बंदा मेरे को वो सेम चीज पूछता था, मैं आई वॉज लाइक कि ब्लैंक, मैं पूरा भूल चुका होता था। बिकॉज पूरा ब्लैकआउट स्टेज में रहता था हमेशा मैं, और मेरे को कहीं तो भी ब्लैंक समय मिल गया तो डायरेक्टली मेरा सीधा और सीधा मेरा दारू पीने पे ही जाता था मैं, कहीं और जाता नहीं था। बहुत ट्राई किया मैंने, लिमिट में पीना है, लिमिट में पीना है, लिमिट में पीना है, बट कभी नहीं हुआ मेरा लिमिट में पीना, कभी मतलब कभी नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक यार ये ऐसा ही चलने वाला है, मेरा लाइफ हो गया है। मतलब एक बार की बात है, मैं मेरा ऑफिस के बॉस मेरा ऑफिस में जो बॉस था उसने मेरे को पार्टी दी थी, एंड हम लोग तीनों लोग ही थे सिर्फ। तो हम लोग पिए और वहां से निकले। एंड मैं दीदी के वो समय में मतलब मैं मेरी दीदी रहती थी वहीं पे, तो वो समय जीजा जी बाहर गए हुए थे, तो मैं वहीं पे दीदी के घर पे गया था। तो जा रहा था, ऑन द वे था, तो मेरे को वॉशरूम जाना था। तो वॉशरूम के लिए जब मैं रास्ते में रुका, मेरा दोस्त था, बाय गॉड्स ग्रेस मेरा दोस्त था वहां पे, और मैं आई स्टार्टेड पीइंग ओवर देयर ऑन द ऑन 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 मतलब बाय द साइड ऑफ द रोड। तो वहां पे मैंने वॉशरूम शुरू कर दिया। एंड बाद में मेरी जो आंख, मेरे मतलब जो ब्लैकआउट स्टेज था ना मेरा, बाजू में पब्लिक था उधर, तो वर्कर लोग थे, उन लोग का स्टे था। और जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट जहाँ पे मैं खड़ा था, वहां पे इलेक्ट्रिक का पोल था। एंड आई वाज मतलब मैंने वहीं पे शुरू कर दिया था मेरा प्रोग्राम। एंड वो बंदा वहां से चिल्लाते हुए आया, ऐसा हो गया वैसा, मैं उधर से गाली दे रहा। तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरा दोस्त था वहां पे, इसलिए मैं बचा, और एल्स मैं वहीं पे मार खाता था उस दिन। और ये सब चीजें जब चल रही थी, तो एक इंसिडेंट मेरे साथ में ये भी हुआ था कि एक लड़की का सीनेरियो था मेरी लाइफ में वो समय पे। तो वो जो लड़की का जब सीनेरियो चल रहा था, दैट टाइम मेरा लिकर इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि मतलब वो समय पे इतना डेंजर लेवल पे चले गया था कि मैं बोला बस खत्म करना है पूरा जिंदगी। मैंने सुसाइड नोट भी लिख चुका था। वो मेरे दोस्त के साथ में था, जो आई हैव मेंशन, जिसका भरत करके, उसके उसके पास वो सुसाइड नोट था। एंड आई वाज लाइक कि यार मैं खत्म कर देता हूँ चीजें, बोला अभी नहीं हो पा रही मेरे से, बोला चीजें हैंडल, बिकॉज थक चुका था। मतलब फ्यूचर तो फ्यूचर में भी अंधेरा दिख रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था मेरे से। ना जॉब में मैं कुछ कर पा रहा था, ना कहीं कुछ कर पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड जिस दिन मैं दीदी के घर पे था, उस दिन गया, वो समय की वो आज भी रात में मेरे को अच्छे से याद है। मैं गया, मैंने दारू की और एक क्वार्टर खरीदा। एंड घर पे आया and घर पे दीदी को बोला कि दीदी, मेरे बॉस ने मेरे को दी है, बोला ये वो हमेशा ऐसे ही देता है, बोला। एंड मतलब एक क्वार्टर को मैंने 1990 के दो पैक बनाए और पी लिया। एंड आई वाज लाइक, फिर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था मैं मेरे भांजे को लेके नाच के आ रहा हूँ, पागल जैसा क्या कर रहा हूँ, सब कुछ मतलब नहीं कि ये सब चीजें चल रही थी मेरी। एंड उसके बाद मेरा ये लेवल पे आ गया था, फिर मैं धीरे धीरे नहीं किया, मतलब खाना खाने जब बैठा वो समय पे मैं, तो जीएजी का वर्किंग टेबल था, वहां पे दाल गिर गई, ये गिर गया मेरे ऐसे, ये हो गया, मतलब बहुत गंदगी हो गई थी उस समय पे। तो दीदी ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और वो नेक्स्ट डे नहीं, उसी दिन रात को मेरे को दीदी ने बहुत मतलब डांटी थी उस दिन रात को। तो मैं भी बोला कि यार कुछ तो भी गलत हो रहा है, बोला प्रसाद बहुत गलत हो रहा है, बोला। एंड वो रात को मैं सोया, एंड नेक्स्ट डे जब उठा हैंगओवर में, तो मेरे को पता नहीं क्या थॉट है, क्या ये हुआ, तो लाइक आई टोल्ड यू कि मेरे को मेरा फ्यूचर ब्लैंक दिख गया था। एंड मैं बोला मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं खत्म हो गया था, मतलब पूरा टोटल 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 खत्म हो गया था। बाय गॉड्स ग्रेस फिजिकली आई वाज फाइन, बट मेंटली मैं पूरा का पूरा खत्म हो चुका। खत्म होने के बाद, मतलब वो सोच आने के बाद, मैंने मेरी दीदी को फोन लगाया था, एक शी इज एन साइकेट्रिस्ट। तो उसको बोला, दीदी बोला देखो मेरे साथ में ये तकलीफ हो रही है, बोला मेरे को लिकर, स्मोक और सेक्स, ये तीनों चीजों का प्रॉब्लम हो रहा है, बोला। तो दीदी ने बोला एक काम कर, बोले सबसे पहले अभी मेरे को एक चीज बता, बोले बस एक चीज, अपन एक सिनेरियो करते, बोले कि तू डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, तू पेशेंट है, अभी मेरे को बता, बोले ये चीज, वो भाई बहन बाद में, बोले। तो उसको जब चीजें बताई, शी वॉज लाइक कि प्रसाद यू आर एडिक्टेड, बोले। मैं बोला ठीक है यार, एडिक्टेड है मतलब यार, चीजें पता ही थी अपने को, हो ही गई थी, अपने साथ में चल ही रहा था। मैं बोला ठीक है, एडिक्शन तो हो गया चीजों का, अभी करना क्या है फिर? तो दैट टाइम मैं बोला मेरे पास पैसे भी नहीं है अभी, तो ठीक है, बोले एक काम कर, बोले अभी के लिए तू एक काम कर, बोले तू एक ए नाम का एक ग्रुप है, बोले पुणे में, जो मीटिंग्स कंडक्ट करता है, लिकर मतलब
जो जिन लोगों को दारू से तकलीफ है उनके लिए, तो वहां पे मीटिंग शुरू कर बोले। और वो समय पे मैं बहुत जरूरत में था, मेरे को बहुत जरूरत थी ये सब चीजों की, बिकॉज लाइक यार मैंने ही लोगों को दूर कर दिया था मेरे पास से। एंड आई वाज लाइक कि लोगों ने मुझको दूर किया। ये बहुत गलत थिंकिंग था मेरा उस समय पे, बिकॉज बिकॉज मैं कल्प्रिट था ना। मैंने लोगों को दूर किया था, लोग तो वहीं पे थे यार, आज भी लोग वहीं पे है। वो मेरा थॉट प्रोसेस था कि ये लोग मेरे से दूर हुए, ऑब्वियसली किसी ने दूर नहीं किया था, मैं लोगों को दूर किया था। तो वो जब मीटिंग वो सब, जब मैंने फर्स्ट मीटिंग किया था, जब वापस मेरे रूम पे गया, वही रूम के आसपास में मेरा मीटिंग था फर्स्ट। तो जब पूना में फर्स्ट मीटिंग किया था मैंने मेरा, तो वहां पे जब गया था कि यार मैं बोला सब मेरे से उम्र के ऊपर के दिख रहे थे सब लोग। 35 नहीं 35 प्लस ही थे सब लोग। मैं बोला भाई ये क्या है, मतलब क्या है चलता है, आई डोंट नो। बोला मतलब चलो ठीक है, देख के बैठ के देखते। बोला बट जब मीटिंग शुरू हुआ तब उन्होंने जब चीजें बताना शुरू किया, ऑब्वियस सी बात है यार, सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं समझा। बट एक चीज का एक्सपीरियंस मेरे को अच्छे से आया कि कुछ तो भी है यहाँ पे। जो दारू पीते समय पे मैं दारू पी पी के वो चीज भर रहा था, और जो डेली रिफिल रिफिल करना पड़ रहा था मेरे को, जो खालीपन जो बोलते एम्प्टीनेस जो था मेरी लाइफ में, वो जो चीज थी ना, एम्प्टीनेस, वो जो दारू पी के मैं जो मतलब टेम्पररी चीजों के लिए मैं वो ये फिलअप कर रहा था, वहां पे जाके पता चला कि भाई यहाँ कुछ तो भी है, जो वापस से मेरे लाइफ में वापस से वही जो फीलिंग है एज अ वो फीलिंग, बट विदाउट लेकर वो चीजें वो मेरे पास मेरे को यहाँ पे मिल रही है। बोला सो मेरे को भाई, मेरे को बहुत सही से सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ वहां पे जाके। फर्स्ट मीटिंग नहीं मेरे, मैं बोला कुछ तो पॉजिटिविटी है बोला। और फर्स्ट मीटिंग में जब मैं गया, मेरे एक्सपीरियंसेस फर्स्ट कुछ दिनों में स्टार्टिंग ऐसा था कि यार, यार बेसिकली यार ये बोला प्रोग्राम जो है, इन लोग बोलते बोला कि लाइफ लिविंग प्रोग्राम, मेरे को तो पर्सनली डेवलपमेंट का प्रोग्राम लग रहा है, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट। बिकॉज वहां पे जाके मैं स्टेज डेयरिंग कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ, लोगों के आंखों में आंख डाल के बात कर पा रहा हूँ। मैं वहां पे मेरे को चीजें जो समझ में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई ये पर्सनली डेवलपमेंट का प्रोग्राम है बोला यार। एंड ये पॉजिटिव नोट पे लिया था वो चीज मैंने। और एक बार मैं मीटिंग से वापस आ रहा था, तो मेरा दोस्त है जो मेरे को पूछता था ना कि ये मतलब प्रसाद तू वापस कैसे आया, वही बंदा था। वो बंदे से जब मैं बात कर रहा था, वो मेरे को बोल रहा था प्रसाद देख, बोले तू कभी कभार पिया कर, ये कर वो करो, ये ऐसा वैसा। और इन लोगों के साथ में जब मैं बैठता था, तो मेरे को लगता था कि यार ये मेरे पे हंस रहे इन लोग। तो बोला क्यों हंस रहे, क्यों हंस रहे। तो जब मैं ये मतलब जब ए में जब आया, तब मेरे को पता चला कि प्रसाद दारू पी के दे यूज टू सिट ऑन देयर ओन प्लेसेस। मैं दारू पी के खड़ा होके सबके सामने नाच रहा हूँ, पागल पागल जैसा कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है उन लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो मेरे को ये चीज का गुस्सा था, तो मेरे को ये ए में आके पता चला कि मैंने जब खुद का जोकर बनवा के लिया था, और जब लोग हंस रहे हैं, तो मैं लोगों के ऊपर गुस्सा क्यों हो रहा हूँ। ये सब चीजें मेरे को ए में आके पता चली। यार ऐसा भी सीन है कि यार मतलब जो मैं सोच रहा था, ये सब चीजें ऐसा है वैसा है, ये ऐसा है वो वैसा है, वो सब गलत थे, मेरे अजम्पशंस टोटली टोटली गलत थे। सो वो बंदे के साथ मैं जब फोन में मेरे को जब एक्सपीरियंस बता रहा था, मैं ऐसा ऐसा भाई, ऐसी ऐसी मीटिंग है, ये है होता है वो होता है, तो उसने बोला प्रसाद तू लिमिट में पे कर, हो जाएगा बोले देर से। मैं बोला यार मेरे को जहां तक लग रहा है, बोला अभी जो मैं सुन के आ रहा हूँ, बोला कि मेरे को हो गया, बोला मेरा लिमिट खत्म हो गया, बोला जो जितना पीना था वो सब खत्म हो गया बोला। तो वो समय पे मेरे बात करते समय पे उसके उसके साथ जब बात कर रहा था, एक थॉट मेरे दिमाग में है कि बोला यार देख, बोला सिद्धांत, बोला तेरे पास एक टैंक है बोला, तेरे बॉडी में, मेरे बॉडी में एक टैंक है बोला, तो तेरा जो टैंक जब फिलअप हो जाता है ना बोला, तो वो समय पे तू टैप बंद कर देता है बोला, ठीक है। बट मेरा टैंक फिलअप ही नहीं होता है बोला। वो बोले कैसे, ऐसा कैसा पॉसिबल है बोले। मैं बोला मेरी कंडीशन में ऐसे ही है बोला, बिकॉज जो सीन है ना बोला, बिकॉज सीन ऐसा है बोला कि तेरा जो टैंक है वो लिमिट के बाद खत्म हो जाता है बोला, और मेरा जो टैंक है बोला वो क्यों नहीं हो पाता है बोला। दैट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे टैंक को है बोला होल। तो मैं कितना भी दारू पीऊँ, कितना भी पीऊँ, तो भी मेरे लिए वो चीज कम ही है बोला। सो वो समय पे जब मैं उससे बात कर रहा था ना, वो चीज इतनी हिट होके गई मेरे को कि मेरे को उस दिन समझ गया कि भाई ये चीज अपने लिए अभी हो गया, जो था अभी तक था, दैट इज ओके, बट अभी ये चीज आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं, बिकॉज कंडीशन ऐसा हो गया था मेरा कि मेरे को चीजें मतलब दारू पीने की इच्छा होने के बावजूद भी मैं पी नहीं पा रहा था अभी, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे साथ एक लोग फॉलो अप कर रहे थे। स्टार्टिंग के दिनों में मैं बताऊंगा, बहुत वर्स्ट सिचुएशन था मेरा। मैं एक बार की बात है, मैं जब मैं फर्स्ट टाइम स्लिप भी हुआ था मतलब विद इन अ वीक ओनली मैं स्लीप हो गया। तो जब फरवरी की बात थी, मेरा सैलरी आया था, तो मैं एक बार हम लोग की शाम को 8 बजे मीटिंग थी, और मैं मीटिंग चल रही थी, मेरी एक की भी मीटिंग चल रही थी, 3 4 मीटिंग्स हो गई थी। तो वो समय पे मैं वो मेरे दोस्त के साथ में, ऑफिस कलीग के साथ में मीटिंग के लिए गया था एक क्लाइंट की तरफ।
सो वो बंदे ने मेरे को बोला प्रसाद एक एक 90 मार लेते, बोले वो ऑलरेडी ड्रिंक करके था, मेरे को बोल रहा था प्रसाद एक एक 90 मारते, एक एक 90 मारते। मैं बोला नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नहीं होगा। एक सर्टेन लिमिट तक आई वाज लाइक कि मैंने कंट्रोल किया। बट एक अल्कोहलिक मेरे जैसा, देखिए मतलब कितना होशियार होता है कि मैंने क्या किया। मतलब जहाँ पे मेरे को जब उन्होंने टिप्स बताई थी कि प्रसाद देख, बोले ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा अगर होगा तो मैं हमको पहले फोन करना बोले, बाद में ही दारू को हाथ लगाना बोले। मेरे जैसा होशियार बेवड़ा ने, मेरे बेवड़े ने क्या किया, पहले ही फोन लगा दिया दारू पीने के कि प्रसाद ये बोला भैया बोला ऐसा ऐसा हो गया, मैं दारू पी लिया। तो उन्होंने बोला अब पी लिया तो क्या ही कर सकते, पी ले बोले आज के दिन। मेरे को तो ग्रीन सिग्नल मिल गया था, मैं पिया नहीं था, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने बताने का काम किया मेरा कि मैंने पी लिया भी है, अब क्या करो, बस हो गया, बात खत्म। उस दिन मैंने 90 पिया, 90 पिया। एंड मैंने एक चीज ऑब्जर्व की मेरी कि 90 जब पिया ना मैंने, मेरे को ऊपर के 45 की जरूरत पड़ी। एंड उस दिन मेरे को कंफर्मेशन मिल गया कि प्रसाद तू लिमिट में नहीं पी सकती। फिर धीरे 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 मैं ए में आते गया। फिर उसके बाद से तो पता चल गया, फिर उसके से मेरा मेडिसिनल ट्रीटमेंट चलने लग गया 8 या 9 महीने। फिर वो जो दीदी ने मेरे को कंसल्ट किया था वो बताया था, वो डॉक्टर के पास चलने लग गया। एंड डॉक्टर ने भी एक बार बोला था कि जो मेरा साइकोलॉजिस्ट था उसने मेरे को बोला था कि प्रसाद बोले अभी तू 50 की स्पीड से पी रहा था, बोले इसके बाद अगर पिया तो ये याद रख लेना, बोले तू 200 के स्पीड से पिएगा बोले। तो मेरे को वो कहीं ना कहीं डर बैठ गया। फिर मैं बोला यार ये तो गलत चीज है। बट फिर मैं वही धीरे धीरे फिर वो भी चीजें समझ, मतलब ये होने लगी, बिकॉज फटकी फटी ही उतनी थी मेरी कि यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मतलब खत्म हो गया था, ऐसा हो गया था। बट फिर मैंने वो जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मीटिंग करा था वहां से फिर मैं शिफ्ट हुआ, मेरा दूसरा जॉब मैंने शिफ्ट किया। फिर मैं गया कल्याणी नगर में पुनर्जीवन समूह, जो मेरा होम ग्रुप है, मैं वो एरिया में गया। एंड वहां पे मतलब जो पुराने एरिया में था मैं, वहां पे मेरे को एक बंदे ने बोला था कि बोले वहां पे एक बंदा है बोले, सो आई वुड नॉट टेक हिज नेम, तो उससे मिलना बोले एक बार। तो मैं बोला ठीक है भाई। अब गया, मैं मिला उनसे, और धीरे 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 मैं स्टार्टिंग में मेरा मीटिंग चल रहा था। एंड बाय गॉड ग्रेस कि मेरी सातों के सातों दिन की मीटिंग्स मेरे ऑन द वे होम, मतलब जब फिर मैं अकेला रहने लग गया था 1 आवर के करके, तो ऑन द वे होम मेरी मीटिंग सातों की सातों मीटिंग्स मेरी ऑन द वे थी। मतलब भगवान कैसा काम करता है कि बस भाई तू एक स्टेप ले, बस तेरी विलिंगनेस दिखा दे, बाकी मैं करूंगा। ये मेरे मेरे सिनेरियो में, मेरे इसमें भगवान ने एक्चुअली मेरे को काम करते हुए दिखाया, बिकॉज मेरा मीटिंग्स उसने लाइन अप किया। फिर उसके बाद से ऐसे ऐसे, मतलब जो जिन्होंने मेरे को ऐसा बातों में ही ऐसे कान के नीचे बजाई है ना, मेरे को वही लोग चाहिए थे कि यार मेरे को जो सही राह बताए। एंड धीरे धीरे जब मैं मेरे स्पॉन्सर, फिर वो बंदे से जो मैं अट्रैक्ट हुआ, एंड वो अट्रैक्शन भी मेरा इसलिए था बिकॉज लुकिंग एट माई एज, तो मेरा मेरा भी लगा था कि यार मेरा उम्र ही क्या है अभी। बोला यार कि कितना, मतलब बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब पी रहे, ये कर रहे वो कर रहे, बट वो जो बंदा है, जब उसने उसके एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सो जस्ट लाइक मी, वो भी वही एज में ए में आया। एंड आज फुल चिल लाइफ जी रहा था। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग बस एक्सेप्ट अल्कोहल, सब चीजें कर रहा, सब चीजें एंजॉय कर रहा था, पब्स में जा रहा था, पार्टीज कर रहा था। उम्र में काफी बड़े है वो, सब कर रहे थे, सब कुछ चीजें कर रहे थे। तो फिर मैं वो चीजों को अट्रैक्ट हो गया था उनके, जो हम लोग इधर बोला गया है अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन। तो वो चीजों के, उनकी चीजों को लेकर मैं बहुत अट्रैक्ट होने लग गया। यार बोले ये चीज क्या है, बंदा ये करता क्या है, मतलब नहीं क्या, इसने ऐसा क्या किया भाई, इतना रिलैक्स मोड में रहता है, सब कुछ चीजें पर पार्टी वार्टीज में जाता है, कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट में जाता है, सब चीजें करता है। और भाई बोला बिना दारू पिए ये पॉसिबल कैसे है। बोला तो मैं उनसे जब मिला, तो उनसे जब पूछा कि मैं बोला भाई, बोला ऐसा ऐसा ये, मतलब थोड़ा सा मेरे को ये अट्रैक्शन हुआ, बोला आपके मतलब शेयरिंग से या फिर चीजों को लेके कि यार ये चीजें ये कर पा रहे तो मैं भी कर पाऊंगा, तो ये मेरे को तो बोले, फिर जैसे मेरे को पता था व्हाट इज स्टेप वर्किंग, या फिर स्टेप वर्किंग पता नहीं है, मतलब इतना डिटेल में नहीं पता था मेरे को। बट जब उन्होंने बताया कि स्टेप वर्किंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है बोले, फिर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, फिर धीरे 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 मेरा भी अट्रैक्शन बढ़ गया स्टेप वर्किंग की तरफ। कि बोला यार ऐसा ऐसा है, ये है। फिर उन्होंने बताया कि ये 12 स्टेप का प्रोग्राम होता है, ये ऐसा है वैसा है, ये है। और मेरे को आज उनके एक ही वर्ड अच्छे से याद में आता है कि देख बोले प्रसाद, जब हम लोग ने शुरुआत की थी बिग बुक की, उन्होंने कुछ पैराज मेरे को पढ़ने के लिए दिए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे स्टार्टिंग के दिनों में कि तू ये लिख के ला, इसके आंसर्स दे, ये कर वो कर। लिखने के लिए मैं बहुत बैठा था, फिर करता था मैं। और फिर इवेंचुअली जब उन्होंने एक चीज मेरे को बोली थी, प्रसाद तेरे पास गिन के 3 से 4 महीने हैं बोले, इफ यू रियली वांट टू वर्क द स्टेप्स बोले, जस्ट लेट मी नो। या फिर उस, या अगर नहीं करना है ना बोले, तो तू तेरा भी टाइम वेस्ट मत कर बोले, और मेरा भी टाइम वेस्ट मत कर बोले।
अब मेरी फट गई थी फिर वो समय पे, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी भी इच्छा हो गई थी यार, मेरे को इस ये चीजों से अभी दूर जाना है। बिकॉज जो एक्सपीरियंसेस मेरे ये आ रहे थे कि यार मैं जब दारू छोड़ा उसके बाद से जो मेरे जिंदगी में जो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आ गई थी, दैट वाज सुपर्ब। एंड उसके बाद जब मैंने उनके साथ में बैठ के काम करना शुरू किया, तो धीरे 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 उन्होंने फिर उनके एक्सपीरियंसेस बताए, फिर मैंने मेरे शेयर किए। मैंने यहाँ तक शेयर कर दिया कि मेरे साथ में जो स्कूल लाइफ में मेरे क्या हुआ था, जो सेक्सुअल हरासमेंट, आई वुड नॉट डिनाई, अभी अब बोल भी सकता हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट जो मेरे स्कूल में मेरे हॉस्टल के समय पे हुआ था, वो चीजें मैंने उनके साथ में शेयर कर दी। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई यूज टू डू। मतलब घर वालों को घर वालों की नजर से नहीं देखता था मैं तो, इतना लेवल पे नीचे चले गया था मैं। स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी जो बोलते हैं ना, उस पे बहुत बहुत बेकार लेवल पे नीचे चले गया था। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब कुछ समझता ही नहीं था। मतलब ऐसा होता था कि, सॉरी फॉर द थिंग, बट राह चलती लड़की मेरे दिमाग में आ गई एंड शी यूज्ड टू बी ऑन माय बेड ओनली। ये थॉट प्रोसेस हो गया था। बट इन द बिगिनिंग ओनली, जैसे जैसे मैं एई में आते गए, ये सब चीजें मेरी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। तो वहीं पे मेरे को चीजें समझ में आने लग गई कि यार कुछ तो भी है यहाँ पे, कोई तो भी है, कुछ तो भी है, कोई तो भी कर रहा है मेरे लिए। एंड फिर उसके बाद फिर मैंने जब अपने थर्ड स्टेप पे आके रुक गया था, एंड देयर वाज वन गाय, माइट भी अपने इसमें बहुत से लोग उनको पहचानते भी होंगे, तो आई वुड लाइक टू टेल हिज नेम कि दैट गाय इज मुर्तजा। उनके साथ में मैं मीटिंग्स कर रहा था, उनके साथ में भी काफी समय बिताया मैंने। एंड वो बंदा था कि जिसने मेरे को, बहुत सॉरी बट यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं वो बंदे को थैंक करना चाहूंगा, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। तो वो बंदे ने मेरे पीछे इतना लग गया था, अप्रोक्सीमेटली एक महीना वो बंदा मेरे पीछे था। ये बोले, प्रसाद जो गलती मैंने की है बोले, वो तू मत कर बोले। ये चीज ऐसा ही होता है बोले कि हम लोग ढकेलते रहते बोले। दिस वॉज, मतलब ये सीन हुआ था मेरे फोर्थ स्टेप के समय पे। मैं डिले 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 कर रहा, बट एक दिन आया, आई वॉज टॉकिंग टू अ लेडी एंड शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग मी। तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। तो फिर वो समय पे मैंने प्रिंट आउट ला के रख दिए थे उसके पहले ही। यार बोला लिखेंगे, बोला इसको कभी तो भी, तो प्रिंट आउट ला के रख दिया, सब कुछ रख दिया मैंने। एंड वो दैट गर्ल डिडंट एंटरटेन मी। सो वो खुन्नस में मैं रात को 1:30 बजे बैठा लिखने के लिए, एंड रात भर लिखा। फिर मैंने मेरा बचपन से लेके अब तक मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब लिख दिया। वो मेरे को नेक्स्ट डे, वो मेरे को बजे सुबह 9 बजे तक मैं लिखते रहा। मेरे को नींद आ रही थी, बट नहीं, बोला यार किया है, अभी लिया है तो अभी कंप्लीट करके ही सोएंगे। तो 9 बजे, रात को 1:30 बजे से शुरू किया, सुबह 9 बजे तक लिखते बैठा। फिर एंड फिर मैंने मेरे स्पॉन्सर को चीजें बताई, ऐसा ऐसा है, ये है। फिफ्थ स्टेप के समय जब हम लोग बैठे उसके बाद फिर हम लोग का थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, कन्वर्सेशन हुआ। तो मैंने मेरी पूरी लाइफ लिखी थी उसमें, जहां तक मेरे को याद है। और जब फोर्थ स्टेप लिखा, मैंने एक बंदे को बोला था, अरे मैं सीनियर बंदे हैं, तो उनको बोला, मैंने बोला यार देखो, मैंने बोला जो हम लोग को बोलते हैं पिंक क्लाउड्स वाला स्टेज, तो वो समय पे वो ही आ गया। तो यार मैंने फोर्थ स्टेप लिख लिया, फोर्थ स्टेप लिख लिया, फोर्थ स्टेप लिख लिया। तो वो बंदे ने मेरे को बोला था, सिंपल लैंग्वेज में बोला था, किसके लिए लिखा बोले तूने। मैं शांत था उस समय पे, किसके लिए लिखा बोले, मैंने बोला मेरे लिए। तो फिर उछल क्यों रहा है बोले, जब खुद के लिए चीजें कर रहा है बोले तो उछल क्यों रहा है बोले। तो वो समय पे मेरे को ध्यान में आ गया कि भाई शांत रहे, जो ये सब चीजें तू तेरे लिए कर रहा है, किसी और के लिए नहीं। इसलिए फिर वो समय पे ध्यान में आ गया कि फ्रॉम सेल्फिश टू सेल्फलेसनेस, ये प्रोग्राम है मेरा बोला। तो ये चीजें वहां पे क्लियर हुई थोड़ी सी। जब फिफ्थ स्टेप मैंने मेरे स्पॉन्सर के सामने शेयर किया, ये किया, मतलब पूरी बताई मैंने ऐसा। एक सर्टन लिमिट तक मैं लोगों को ब्लेम कर रहा था। जब स्टार्ट किया ना मैंने, जो चीजें उनको बताने लग गई, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, एक सर्टन लिमिट के बाद एक चीज ध्यान में आ गई, ये प्रसाद, मैक्सिमम जगह पे गलती तेरी है, मैक्सिमम जगह पे। एंड फिर उसके बाद आई आई स्टार्टेड लाफिंग। मैं खुद पे हंसने लग गया कि प्रसाद तू मतलब क्या कर रहा है, मतलब तूने लिख तो लिया है, बट इवेंचुअली इसमें गलतियां तेरी है। आई यूज टू ब्लेम पीपल, बट गलती मेरी थी उसमें। सो वो चीज वहां पे एकदम मस्त क्लियर होगी कि यार बोला भाई ये गलत। एंड फिफ्थ स्टेप क्या, जब सिक्स पे हम लोग ने की प्रेयर की भगवान को कि अभी यार बोला, अब सब तो हो चुका है मेरे साथ में, अभी कैसा करे। तो उसके बाद जब मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ में बैठा, तो वो समय पे उन्होंने मेरे को बोला कि जब सिक्स सिक्स स्टेप पे जब मैं बात कर रहा था, कि बोला कि भगवान मतलब ये मेरे अंदर से कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकाल। एंड उसके बाद में सेवन सिक्स या सेवन स्टेप में एग्जैक्टली, मेरे को थोड़ी सॉरी फॉर दैट, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, बट जब हम लोग ने प्रेयर ली थी मेरे स्पॉन्सर के साथ में, मैंने सिक्स स्टेप में लिया था शायद, हाँ। तो जब प्रेयर की थी ना, जो फील था भाई, मतलब सुपर्ब। मतलब वो मेरे अंदर से कुछ तो भी बाहर निकल चुका है अभी।
जो गंदगी थी, जो हम लोग इधर बोला जाता है कि यार पहले खुद के घर की सफाई करनी है, जो मेरे दिमाग की गंदगी थी सब बाहर चुकी थी। और वो समय में मेरे जिंदगी का रिसेट बटन दब चुका था। एंड देन फिर उसके बाद जब ये सब चीजें हुई, फिर उसके 8 स्टेप में मेरे को उसने फिर, मैंने किसके साथ में गलत किया उन्होंने मेरे को वो लिखने के लिए बोला। और इसके साथ में ही मेरे साथ में एक और एक था कि मेरे को उन्होंने लिखने बोला था टाइप्स ऑफ फियर्स। देखो डर किस किस चीज का है बोले, तो मेरे को अभी भी याद है मेरे 62 टाइप्स ऑफ फियर्स निकले थे। मतलब मेरे को फियर सक्सेस का भी था, लॉस का भी था। मेरे को फियर अल्कोहल का था, मेरे को फियर दारू का था, मेरे को फियर सेक्स का था, मेरे को फियर बहुत चीजों का था। मतलब तो वो समय मेरे स्पॉन्सर ने बोला इसमें से, जब तूने, मैंने लिस्ट पढ़ के बताया था उनको, तो उन्होंने बताया था मेरे को कि इसमें से सिर्फ गिन के 4 चीजें बोले तेरी काम की है बोले, बाकी टोटल वेस्ट है बोले, कुछ भी काम का नहीं है बोले। तो फिर मैंने जब इसके बाद फिर मैंने मतलब जो लिखा किस किस के साथ मैंने ये गलती किया, ये किया है, फिर मैंने जो लिस्ट डाउन किया, तो बहुत से लोगों के साथ में मैंने मेरे अमेंड्स की 9 स्टेप के हिसाब से हम लोग के। तो स्टेप्स मतलब अमेंड्स किए, फिर उसके बाद नहीं किया, फिर मैंने मतलब धीरे धीरे चीजें मेरी चेंज होती गई, मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। आई वुड नॉट से कि 360 डिग्री अगर चेंज किया मेरे, ये नहीं, बिकॉज 360 बोलूंगा तो मेरे को वापस से मैं वही स्टेज पे आ जाऊंगा। तो 180 डिग्री मेरा चेंज हुआ था, मैं निगेटिव से पॉजिटिव पे आया था, पूरा पॉजिटिव पे आया था, मतलब आज भी हूँ पॉजिटिव पे। फिर धीरे धीरे फिर जो चीजें, फिर मैं कहीं ना कहीं जो स्पॉट इन्वेंटरी बोलते हैं 10 स्टेप के हिसाब से, या फिर जो डेली इन्वेंटरी बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिसिंग है। मैं ये भी बोलूंगा कि यार मैं जितना कुछ भी बोल रहा हूँ कि मतलब एक मराठी में बोला था उन्होंने, एक बाळू काका करके है, पुणे में थे, उन्होंने बोला था कि बेवडा आहे ना बोले, तो म्हणे बेवडा कसा असतो म्हणे, बेवडा बोलतो पोपटासारखा म्हणे, पण वागतो गाढवासारखा म्हणे। तो दिस इज माई सीन, मैं आज भी वही हूँ। सो अगर किसी का, अगर मतलब ये चीजें होती है कि मतलब बोल रहा हूँ ये कर रहा हूँ, बट इम्प्लीमेंटेशन मेरे जिंदगी में मेरा कितना है, ये मेरे को पर्सनली पता है, बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम नो। सो मेरे को ये थोड़ा बहुत स्टेप्स की वजह से क्लैरिफिकेशन मिल गया। मैं बहुत नालायक किस्म का इंसान हूँ। मतलब कभी दिखने पे मगर अगर मत मत जाना कभी मेरे, बिकॉज भाई क्या काइंड ऑफ कैरेक्टर हूं ना मैं, वो मेरे को मेरा अच्छे से पता है। फिर धीरे धीरे जो 11th एंड 12th स्टेप में तो हम लोग बेसिकली स्टेप का ये करते हैं, बिकॉज स्टेप के समय पे भी मेरे को लगता था 12th स्टेप के समय पे, यार मेरे को कोई लेके ही नहीं जाता 12th स्टेपिंग के लिए, ये वो ऐसा वैसा। मैं मेरे स्पॉन्सर के सामने मैंने कंप्लेंट की थी, मतलब ये चीजों की मेरी, यार मेरे को कोई ये नहीं करे। प्रसाद मेरे को एक बात बता बोले, फॉर एग्जाम्पल जब मेरे को लग रहा था कि मेरे को कोई लेके नहीं आता, कोई पूछता नहीं मेरे को ऐसा वैसा, तो एक बात बता बोले, एक फॉर एग्जाम्पल अभी एक मतलब ऑटो रिक्शा ड्राइवर है बोले, तो उसके साथ में तू बात कर पाएगा क्या बोले, जो तेरी जो फील्ड है उसकी जो फील्ड है वो दोनों डिफरेंट है बोले, तो उससे वही बंदा बात कर पाएगा जो उसके फील्ड का है बोले। जब तेरे फील्ड के आदमी लोग आएंगे बोले, जब तेरे फील्ड के लोग आएंगे बोले, वो समय पे तेरे को ले जाएंगे बोले। तो ये भी क्लियर हुआ कि मेरे को जाना कहाँ पे, आई कांट, मतलब मेरा काम है कि मतलब मैं आई कैन गिव द मैसेज, ठीक है, बट किसको वो भी डिपेंड करता है। जो बंदा मेरे साथ में वो चीज मैच कर पाए मैं उसको मैसेज दे पाऊंगा। नहीं तो राह चलते हुए तो स्टार्टिंग के दिनों में तो मेरे साथ में वही हो गया था कि यार मैं इसको मैसेज दूं, उसको दूं, उसको दूं, उसको दूं, मतलब जो दारू बेचारा लिमिट में पी रहा है, सब कुछ बराबर है, मैं उसको भी मैसेज देना चाह रहा था। तो वो कहीं ना कहीं गलत था, बिकॉज उन लोगों को जम रहा है, उन लोग पी रहे हैं ना, मेरे को नहीं जम रहा, मैं नहीं पी पाऊंगा यार। आज के दिमाग में, आज के इसमें मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज ये भी बोली थी कि अभी जो रिसेंटली अभी ये सब 12 स्टेप्स के होने के बाद जब मैं फिर वापस घर पे आया, तो मेरा मतलब होम टाउन में शिफ्ट हो गया, मेरे को घर वालों ने बुला लिया था बिकॉज ऑफ फैमिली बिजनेस, मैं घर पे आ गया अभी। तो जब मैं घर पे आया तो वो समय पे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, फिर काम का लोड, ये वो सब बहुत चीजें हुई थी। नया ग्रुप भी मिल गया था फिर यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके मेरे को चीजें थोड़ी बहुत मतलब नहीं, मतलब जो जो मतलब वहां पे पुणे में जो सीनियर्स लोग बात करते थे रिगार्डिंग स्टेप वर्क, या फिर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, या फिर जो बर्निंग डिजायर नाम का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का, वो मेरे को बहुत हेल्प किया। हाउ हाउ का प्रोग्राम मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया, बिकॉज मैं मेरे दिमाग में मेरे कुछ भी चीजें होती थी मैं मीटिंग में जाके बक देता, बिकॉज मेरे को मेरा दिमाग खाली चीज, ये चीजें इवेंचुअली डेवलप हुई, मेरे को डेवलप करनी नहीं पड़ी। दैट इज गॉड्स ग्रेस ओनली, बिकॉज ये बहुत सुपर चीज है यार, कि मतलब जो कैसा है, मेरा स्पॉन्सर एक चीज बोलता है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, वो चीज जो है ना, वो एक्चुअली वो 12 स्टेप्स जो पर्सनली जो बंदा खुद एक्सपीरियंस करेगा ना, वो उसका फील वो बंदा ही ले पाएगा, किसी और को वो बाय वर्ड्स
हो ही नहीं सकती चीजें। सो ऐसा चीजें था कि मतलब एक समय पे ऐसा भी आ गया था कि मेरे दिमाग में दारू के थॉट्स आ रहे थे, यार ऐसा है, मतलब वर्धा, मतलब यहाँ पे घर पे आने के बाद, बट वहां पे भी रहता था तो वो समय पे भी आते थे, यहाँ पे भी था तो। बट एक चीज थी, मेरा स्पॉन्सर को जब मैं फोन करता था ना, मैं स्पॉन्सर बोलता था ठीक है जाके पी ले, उसी में मेरे को मेरा जवाब मिल जाता था कि भाई बस हो गया। बट यहाँ पे जो चीज देखी ना मैंने, जितना हम लोग एक्सप्रेस होंगे ना उतना मेरे खुद के लिए अच्छा, बिकॉज एक्सप्रेस आउट होना इज लाइक कि भाई खुद को खाली करना, और जो अच्छे थॉट्स है ना उनको स्पेस देना हो रहा था मेरे लिए। बिकॉज मैं एक्सप्रेस हो जाता तो वो दिमाग से निकल जाती थी मेरी चीज कि यार मेरे को आज भी होता है। मेरा स्पॉन्सर वही एक चीज बोलता है कि अगर तुम लोग ये बोलोगे कि भाई मेरे दिमाग में दारू के थॉट आते नहीं, देन यू आर लाइंग, तुम सीधा सीधा झूठ बोल रहे हो। बिकॉज दारू का मैंने टेस्ट लिया है, दारू का मैंने फील लिया है। सो ऑब्वियस सी बात है वो दिमाग, वो चीज मेरे दिमाग में आएंगी ही। आज भी दिमाग में चीजें आती है मेरे, बट द डिफरेंस इज कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई 12 स्टेपिंग, जो मेरे स्पॉन्सर के हेल्प की वजह से मेरी हुई, लाइक दैट वाज आल्सो गॉड्स ग्रेस, जो हो पाई मेरी। तो उसकी वजह से आज वो चीजों के साथ मैं खेलता नहीं हूँ वो चीजों को। तो वो समय पे एक ही चीज मेरे ध्यान में आती है कि भाई तेरी औकात है क्या पीने की? खुद से क्वेश्चन हो रहा है ये, एंड इवेंचुअली दिमाग में आंसर आ जाता है कि भाई नहीं, और चेहरे पे स्माइल आ जाती है। पता चल जाता है बियर आई एम अल्कोहलिक, मैं बेवड़ा हूँ एंड मैं पी नहीं पाऊंगा। और फिर उसका वो थॉट को वहीं पे छोड़ देता हूँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आज वो चीजें दिमाग में ज्यादा आती भी नहीं है। और एक चीज मैंने देखा कि वो समय पे जब स्टार्टिंग में था, जब जब मेरे को मेरा दोस्त पैसे देता था कि मतलब दिन के 300 रुपए, वो समय पे मेरे को वो कैलकुलेशन इतना खतरनाक करता था ना मैं, कि मतलब यार मेरा दिन का खर्चा भी निकल जाए, दारू भी हो जाए, ये सब चीजें हो जाए। तो एक चीज, वो चीज देखा ना मैंने कि मतलब अल्कोहलिक, ठीक है, वी कैन से यार बॉर्न अल्कोहलिक है, अपन एडिक्टेड है लोग, बट जो चीज मैं तो बोलूंगा आई एम लकी गाय, मेरे को ये प्रोग्राम मिला, मेरे को ये ए मिला, सो दैट मैं आज नॉर्मल लोगों के साथ में घुल मिल पा रहा हूँ। ये तो मैं छोड़ दिया था सब कुछ, मतलब घर वालों की इज्जत क्या है, क्या है, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं। जब दारू पीने जाता था, जब मेरे को मेरा लोग सरनेम लेके बुलाते थे, तो आई यूज्ड टू फील प्राउड। बट आज 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 हंसी आता है कि ये बोले क्या कर रहा था प्रसाद, मतलब। तो दैट इज गॉड्स ग्रेस ओनली, यार ये सब चीजें हो पाई मेरे साथ में। एंड बहुत सी चीजें ऐसी हुई ना मेरे साथ में कि मतलब एक समय पे तो ऐसा आ गया था कि मेरे ऊपर प्रेशर आ गया था, मतलब जो जहाँ पे मेरे एरिया में काम चल रहा था, एक ही समय पे 3-4 जगह का प्रेशर आ गया था, मैं रोने लग गया था। लड़की का एक प्रेशर था, ऑफिस का प्रेशर था, उधर प्लांट, मतलब जो चीज में मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ वहां वहां का प्रेशर था। तो बोला यार खत्म हो गया, बोला सब, मैं थक गया था मैं वो समय पे। बट वो समय पे एक चीज आई थी दिमाग में, वही चीज आई थी, मतलब जमेगा क्या आज, बट वही जवाब मिला कि नहीं, तेरी लाइफ की नहीं बची अभी वो सब चीजें करने की। बट आज सीरियसली बता रहा हूँ ना, आज जो जिंदगी जी रहा हूँ, कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं की थी कि कभी ऐसा होगा। कल की ही बात है, कल एक बंदे ने स्पीकर शेयरिंग था यहाँ पे भी हम लोग के इधर, तो उन्होंने बोला था कि एक दो चीज बोली थी उन्होंने, पैसे के बारे में बोली थी और दूसरा रिलेशंस के बारे में बोली थी। इवेंचुअली वो हर जगह पे मेरे लागू हो जाता है कि बोले मैं जनरेट तो कर लेता हूँ चीजें, पैसा बोलो, रिलेशंस बोलो, बट आई कांट मेंटेन इट। ये अनमैनेजेबिलिटी है मेरी, नहीं जमता है आज भी ये चीजें। मतलब अगर मेरे दोस्त लोगों के ग्रुप में कोई नया बंदा आया ना, तो उसको मैं बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा, मैं उसको कंफर्टेबल करूंगा मेरे ग्रुप में पूरा। बट वही बंदे के साथ में मेरे को मेरे रिलेशंस मेंटेन करने रहेंगे ना, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। सो दिस इज द प्रोग्राम की मेरे को ये सब चीजें करनी कैसी है। बिकॉज आज भी गुस्सा आता है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स आज भी बाहर आते ही है, नहीं जाने वाले वो कहीं पे। बट द थिंग इज दैट कि आई कैन अ बिट, थोड़ा सा उनको इग्नोर करके या फिर थोड़ा सा उनको साइड पे ये करके चीजें मेरे साइड से ट्राई करता हूँ। एंड सीरियसली बता रहा हूँ गाइस कि मतलब प्रेयर ना, प्रेयर इज समथिंग डिफरेंट। इट हिट्स हार्ड जब हम लोग एक्चुअल जगह पे फंसे होते हैं ना, और जब वो दिल से निकलती है ना, और जो वो जो ड्रास्टिक चेंज कराती है वो भाई, दैट हिट्स हार्ड। एंड इवन उसके साथ में मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को ग्रेटिट्यूड लिस्ट भी दिया था कि जब कभी प्रसाद तेरे को दिमाग में थॉट है ना कि गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या फिर नेगेटिविटी है, तो जस्ट टू बी ऑनेस्ट अभी रिसेंटली वो थोड़ा सा मेरा बंद हो चुका है, बट कहीं ना कहीं आज जस्ट आज शेयर करते करते वो चीजें ध्यान में, तो मेरे को वापस से मेरी ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनानी है। तो मैं जब ग्रेटिट्यूड लिस्ट देखता था मेरी, कि मतलब यार मेरे साथ में अगर नेगेटिव अगर पूरा हो गया, तो मैं जब ग्रेटिट्यूड लिस्ट देखता था ना, भाई ये चीजें मेरे पास बची है, ये मेरे को ध्यान में आता था। मेरे पास मेरी लाइफ है, मेरा ए है, मेरे पेरेंट्स है, मेरा स्पॉन्सर है, मेरी
ब्रीदिंग है, बेसिकली वही से मेरा शुरुआत हो सब कुछ होता है। तो ये चीजों का मेरे को ग्रेटिट्यूड रखना है। तो और मेरे को स्पॉन्सर वही बोलता था कि जहाँ पे ग्रेटिट्यूड है ना, वहां पे नेगेटिविटी कभी नहीं रहेगी बोले, एंड दैट वाज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट। एंड वो हार्श है, बट होता है ये चीजें, बहुत सी चीजें यहाँ पे की जो मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो चीजें मैं आज कर रहा हूँ, जो भी मेरे लाइफ में चीजें हो रही है, जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ में आ रहे हैं, कभी सोचा नहीं था कि मैं ये चीजों को लेके ऐसा सोचूंगा या फिर ऐसा मेरे साथ में होगा, बट हो रहा है। एंड दैट इज गॉड्स ग्रेस ओनली। बट इवेंचुअली आई वुड से कि यार, सीरियसली प्रोग्राम इज समथिंग डिफरेंट दैट विल गिव यू डबल प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्कोहल। एंड इवेंचुअली जब यहाँ पे है कि मेरे को एक चीज पता चली कि दारू इज अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मेरा कैरेक्टर हम लोग ही डिफॉल्ट है। सो यहाँ पे वही चीजों का क्लैरिफिकेशन मिला। एंड सीरियसली आज इतने दिनों के बाद में जब मैंने मेरा पूरा पास और ये सब चीजें आज जब बोल रहा हूँ, तो मेरे को पूरी चीजें मेरी वापस से रिकॉल हुई कि मतलब जो मैं भूल चुका था कि यार मतलब जो लोगों के साथ में हुआ है वो मेरे साथ में नहीं होगा, ऐसा जो मेरा बिलीफ धीरे धीरे कहीं ना कहीं बन बन रहा था, ये हो रहा था। बट आज मेरे को वापस से वो वर्ड याद आया, एज इट। आज नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा करते रहूंगा तो जरूर होगा मेरे साथ में। आई वुड टेक इट इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। बिकॉज अगर मैं चीजों को लेके, अगर ये चीजों को लेके मतलब जो कुछ भी चीजें चल रही है, तो उसको लेके अगर मैं ये सब सोचूंगा ना, तो बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से मेरे पॉजिटिविटी निकल के मतलब आज मैं सोच रहा हूँ कि यार ये चीजें हो कैसी रही है मेरे साथ। बट आज भी सीरियस वही बोलूंगा, वापस से चीज रिपीट करूंगा कि जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है वो डेफिनेटली बाहर आएंगे। बट जो मेरी प्रेयर है, मेरा स्पॉन्सर है, मेरी मीटिंग्स है, ये सब चीजें मेरे को वो चीजों को कंट्रोल कंट्रोल बोलने के लिए बोलने से अच्छा है फिर मतलब वो चीजों को लिमिट में रखने में बहुत ज्यादा हेल्प की है उन्होंने, और करेगी। एंड आई नो कि मतलब जो चीज मैं आज कर पा रहा हूँ, दैट इज जस्ट बाय गॉड्स ग्रेस। आई वुड नॉट से कि आई एम द वन हु इज डूइंग दिस, दैट इज गॉड ओनली, कि जो ये सब चीजें कर रहा है। बट सीरियसली बोलूंगा, मैं आज भी कभी कभार बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं भगवान मेरे समय की वजह से, समय के हिसाब से यूज करता हूँ। जब मेरे को लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तब वो भगवान करता है। और जब सही होता है, तो वो लगता है कि ये चीज मैंने की है। ये मेरे साथ में होता है, बहुत बार हुआ है ये सब चीजें। बट मैं ये भी चीज बोलूंगा कि हमेशा मेरे दिमाग में वही नहीं है, कभी कभार मेरे दिमाग में ये भी आया है कि नहीं, सीरियसली ये चीज भगवान ने ही की है मेरे लिए। आज सीरियसली ग्रेटफुल हूँ कि मतलब ये सब चीजें हो रही है। एंड एक चीज बोल के मैं मेरा एक्सपीरियंस मतलब जो ये था मेरा इंसिडेंट, वो बोल के मैं रुकूंगा। मेरे को एक बंदा था, एक पुणे का ही बंदा था, उसने मेरे को बोला था, प्रसाद बोले तूने 6 साल में इतना सब कुछ किया है बोले, तो सोच बोले तू अगर 15 से 20 साल अगर दारू पीता था तो तू क्या करता था बोले। एंड सीरियसली वो चीजें आज भी मेरे दिमाग में है। एंड इट इज गॉड्स ग्रेस ओनली कि ये सब चीजें कर रहा हूँ। एंड सीरियसली थैंक्स टू यू गाइज ओनली कि मतलब आप लोगों ने चांस दिया मेरे को बोलने का, मेरे को मेरे पास में जाके एक्चुअली मेरे को रिकॉल करने के लिए चांस मिला। आज बहुत दिनों का चांस मिला, आज बहुत दिनों का इतना ओपन अप हुआ, इतना सब बोल पाया। थैंक्स लॉट।